वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के हीरो मोहम्मद शमी पर उनकी बीवी ने पाकिस्तानी नागरिक से पैसे लेने के आरोप लगाए थे। मोहम्मद शमी पूरे देश की निगाहों में संदिग्ध साबित किए जा रहे थे। आज एक वक्त है जब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 9.5 ओवर में 57 रन देकर 7 विकेट हासिल कर मोहम्मद शमी भारत के सबसे बड़े हीरो बन चुके हैं। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के 6 मैच में सबसे ज़्यादा 23 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। मोहम्मद शमी का नाम अब भारत के घर घर में लोकप्रिय हो चुका है। जब भी मोहम्मद शमी को गेंद थमाई जाती है, विपक्षी बल्लेबाजों की धड़कन बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि अब तो खैर नहीं। इस आदमी ने अपनी निजी जिंदगी में जो कुछ भुगता है उसे सोचकर भी कलेजा कांप जाता है। मोहम्मद शमी की बीवी ने सरेआम इनकी इज्जत हवा में उछलने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने इशारों इशारों में मोहम्मद शमी पर आतंकवाद से रिश्ते और मैच फिक्सिंग से तक का आरोप मढ़ दिया। भारतीय क्रिकेट में कोहराम मच गया। एक वर्ग था जिसने मोहम्मद शमी को भारतीय टीम से बाहर करने की मांग शुरू कर दी। मोहम्मद शमी को क्रूर इंसान के तौर पर पेश किया गया। बंगाल से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले मोहम्मद शमी को टीम से बर्खास्त करने की मांग उठी। मीडिया में दिन रात मोहम्मद शमी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी की गई। बगैर किसी जांच के मोहम्मद शमी के दोषी करार दिए गए थे, लेकिन उन्होंने एक अबला नारी पर हिंसा करने वाले राक्षस के रूप में पेश किया जा रहा था। यहाँ पर दाद देनी होगी तत्कालीन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष सौरभ गांगुली की। उन्होंने साफ कर दिया कि मोहम्मद शमी हमारे साथ बने रहेंगे। हम आरोपों की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जब तक जांच पूरी नहीं होती, मोहम्मद शमी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मोहम्मद शमी की बीबी हसीन जहां ने आरोप लगाया था कि शमी ने दुबई में पाकिस्तानी नागरिक से पैसे लिए थे। आपको तो पता है कि पाकिस्तान से संबंध का मतलब भारत में क्या होता है। मोहम्मद शमी की बीबी ने कहा कि शमी के कई महिलाओं के साथ रिश्ते थे और उन्होंने मुझे जान से करने का प्रयास किया था। मोहम्मद शमी भारत में खलनायक के तौर पर पेश किए जा रहे थे। बीसीसीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख नीरज कुमार को जांच सौंप दी। जांच पूरी होने तक मोहम्मद शमी का अनुबंध निलंबित कर दिया गया। मोहम्मद शमी के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे थे। घर से निकलते थे तो मीडिया वाले चारों तरफ से घेर कर आरोपों की बौछार शुरू कर देते। मोहम्मद शमी की टीआरपी का जरिया बनकर रह गए थे। मोहम्मद शमी के लिए क्रिकेटर के मैदान पर वापसी काफ़ी मुश्किल नजर आ रही थी। डर था कि मोहम्मद शमी कहीं संन्यास का ऐलान न कर दें। मोहम्मद शमी मुश्किलों के आगे अड़े रहें, सीना ठोक कर खड़े रहें। आखिरकार बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधी इकाई ने मोहम्मद शमी को बेकसूर पाया। मोहम्मद शमी पर लगाए गए सारे आरोप तत्काल खारिज कर दिए गए। इसके बाद उन्होंने फिर से बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप के 3 मैच में 14 विकेट हासिल कर चुके हैं। 4 मैच बेंच पर बैठने के बाद मोहम्मद शमी न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरे और 10 ओवर में 54 रन देकर 5 विकेट चटकाए। मोहम्मद शमी ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। इस दौरान 4 में से 3 बल्लेबाजों को मोहम्मद शमी ने क्वीन बोल्ड किया। मोहम्मद शमी ने श्रीलंका के खिलाफ 5 ओवर में 18 रन देकर 5 विकेट चटकाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 सफलता हासिल की। नीदरलैंड के खिलाफ मोहम्मद शमी को सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने उसकी कसर सेमीफाइनल में 7 विकेट चटकाकर पूरी कर दी। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। मोहम्मद शमी ने 17 वर्ल्ड कप मैच के बाद 52 विकेट हासिल किए हैं। इस उम्दा पारी के साथ साथ उनके पिताजी को कैसे भुलाया जा सकता है। सेमीफाइनल में भारत के हीरो मोहम्मद शमी के पिता तौसीफ अली अमरोहा यूपी के सबसे तेज गेंदबाज हुआ करते थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद शमी ने 9.5 ओवर 57 रन देकर 7 विकेट चटकाए। 398 के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड 48.1 ओवर में 327 पर ढेर हो गई। 70 रन से मैच हार गई। मोहम्मद शमी 6 मैचों में
23 विकेट के साथ इस वर्ल्ड कप के सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं। आज पढ़िए मोहम्मद शमी के जीवन का संघर्ष। मोहम्मद शमी के पिता तौसीफ अली के यारकर अक्सर बल्लेबाजी के डंडे बिखेर देते थे। दुनिया भर के लोग कहते कि आ जाओ और जाकर क्लब में प्रोफेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग लो। तुमसे बड़ा क्रिकेटर पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई नहीं होगा। पर तौसीफ अली के पास पैसे नहीं थे। सलाह तो हर कोई देता था, लेकिन आर्थिक सहायता करने वाला कोई नहीं था। मोहम्मद शमी के पिता ने इसी को अपना मुकद्दर बना लिया। अम्मी अब्बू के कहने पर पारिवारिक जिंदगी शुरू कर दी। तौसीफ अली को 5 बेटे हुए और पांचों के भीतर क्रिकेट शुरू से रचा बसा हुआ था। इन सबों में नन्हा शमी सबसे तेज था। अब्बू की क्रिकेट की ट्रेनिंग में सबसे जल्दी मोहम्मद शमी ने नई चीज़ सीखते थे। तौसीफ अली को यकीन हो गया कि मेरा क्रिकेटर बनने का अधूरा ख्वाब मोहम्मद शमी पूरा करेगा। तौसीफ अली को एहसास था कि वह बड़े क्रिकेटर क्यों नहीं बन सके। वह बेटे के सपने को पूरा करने के लिए हर हद से गुजर जाने के तैयार थे। तौसीफ अली के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते थे। जब मोहम्मद शमी की उम्र 15 साल की थी, तब तक तौसीफ अली की बेटे को गेंदबाज की ट्रेनिंग देते थे। उन्होंने अपने खेत में विकेट तैयार किया था, जहां मोहम्मद शमी दिन रात गेंदबाजी का अभ्यास करते थे। फिर तौसीफ अली को लगा कि अब बेटे को एक बढ़िया एकेडमी की ज़रूरत है। उन्होंने ज़मीन बेचकर मुरादाबाद की एकेडमी में बेटे को दाखिल कराने की सोची। कोच बदरुद्दीन ने कहा कि मैं पहले इस लड़के को गेंदबाजी करते हुए देखूंगा, उसके बाद ही फैसला करूंगा। मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी शुरू कर दी और बदरुद्दीन के एकेडमी ने दिग्गज बल्लेबाज घुटने टेकते चले गए। बदरुद्दीन ने तुरंत मोहम्मद शमी को अपना शागिर्द कबूल कर लिया। मोहम्मद शमी ने पिता का ख्वाब पूरा करने के लिए जान लगा दी। वह एक भी दिन नागा नहीं करते थे, यहाँ तक कि ईद वाले दिन भी नमाज अदा करने के बाद मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने पहुँच जाते थे। जब भी एकेडमी में कोई क्रिकेट मैच होता तो मैच खत्म होने के बाद मोहम्मद शमी कोच से पुरानी गेंद मांगते थे। एक दिन बदरुद्दीन ने पूछा कि तुम इनसे करते क्या हो। मोहम्मद शमी ने जवाब में कहा, रिवर्स स्विंग और प्रैक्टिस करता हो। उस दिन के बाद से बदरुद्दीन खुद मोहम्मद शमी को रिवर्स स्विंग का अभ्यास करवाते थे। यूपी अंडर 19 टीम के ट्रायल के लिए बदरुद्दीन मोहम्मद शमी को खुद अपने साथ लेकर गए। सिलेक्टर्स ने मोहम्मद शमी के साथ भी वही किया जो भदोई, यशस्वी और जायसवाल के साथ किया था। दोनों खिलाड़ियों से एक ही बात कही गई, अगले साल आना तब देखेंगे। बदरुद्दीन को लगा कि एक साल में मोहम्मद शमी बहुत आगे निकल सकते हैं। ऐसे में उन्हें यूपी क्रिकेट बोर्ड के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कोच बदरुद्दीन ने पिता से कहा, आप मोहम्मद शमी को कोलकाता भेज दीजिए, वहाँ क्लब क्रिकेट में अच्छा करेगा तो स्टेट की टीम में आराम से जगह बना लेगा। तौसीफ अली के पास कोई और चारा भी नहीं था। वह किसी भी सूरत में बेटे मोहम्मद शमी को भारत के लिए खेलते हुए देखना चाहते थे। मोहम्मद शमी कोलकाता पहुँच तो गए, लेकिन ना ही उनके पास पेट भरने के लिए अन्न का दाना था और ना ही सर ढकने के लिए छत। मोहम्मद शमी अपने पिता पर और खर्च का दबाव नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया था, अब तो कुछ भी करना है अपने दम पर करना है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी देवव्रत दास ने एक मैच में मोहम्मद शमी को गेंदबाजी करते हुए देखा। देवव्रत दास को समझ आ गया कि यह लड़का क्रिकेट की दुनिया में छा जाएगा। देवव्रत ने मोहम्मद शमी से पूछा कि तुम रहते कहाँ हो। मोहम्मद शमी कुछ बोल नहीं पाए। तेज भूख भी लगी थी। गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था, कभी रेलवे स्टेशन तो कभी बस स्टैंड। देवव्रत दास ने उसी वक्त मोहम्मद शमी को अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बंगाल के एक चयनकर्ता बनर्जी से कहा कि आप एक बार मोहम्मद शमी की गेंदबाजी देखिए। बनर्जी के सामने मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी शुरू की। बड़े बड़े बल्लेबाज हिल नहीं पा रहे थे। मोहम्मद शमी अपनी गेंदबाजी से सिर्फ विकेट उखाड़ रहे थे। शुरू से ही शमी को बल्लेबाजों को बोल्ड करने के बाद जो आवाज़ आती है वह सुनना काफ़ी पसंद है। बनर्जी ने मोहम्मद शमी से कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में
बहुत से खिलाड़ी देखे। अधिकतर खिलाड़ी रुपए पैसे चाहते हैं, नाम इज्जत और शोहरत चाहते हैं, लेकिन तुम सच्चे खिलाड़ी हो। तुम्हें सिर्फ बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखना है, इसके सिवा तुम्हारी कोई मंजिल नहीं है। इसके बाद बनर्जी के खड़ने पर मोहम्मद शमी ने मोहन बगान क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया। वहां शमी ने सौरव गांगुली के सामने गेंदबाजी की। दादा खुश हो गए। सौरव गांगुली वही हैं जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों का करियर बनाया। आज हम आपको नई बात बताने जा रहे हैं। सौरव गांगुली के कहने पर मोहम्मद शमी को 2010-11 के बंगाल की रणजी टीम में शामिल किया गया था। 2 साल के भीतर 6 जनवरी 2013 को मोहम्मद शमी ने इंडियन टीम की जर्सी पहन ली। इसके बाद मोहम्मद शमी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 6 जून 2014 को निकाह के बाद 2015 में मोहम्मद शमी को एक प्यारी सी बेटी हुई। उनकी ज़िंदगी में सब सही चल रहा था। तभी साल 2018 में बीबी हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर बहुत सी घिनौने आरोप लगाए। दहेज उत्पीड़न, मारपीट, दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ संबंध और पाकिस्तानी नागरिक से पैसे लेना। मोहम्मद शमी को भारतीय टीम के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इस वक्त भी सौरव गांगुली मोहम्मद शमी के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए। दादा ने कहा, जब तक आरोप साबित नहीं होंगे मैं बंगाल की रणजी टीम से मोहम्मद शमी को नहीं निकालूंगा। पूरी मीडिया मोहम्मद शमी के खिलाफ थी, लेकिन सौरव गांगुली मोहम्मद शमी के साथ थे। आखिरकार बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट ने मोहम्मद शमी को निर्दोष पाया और फिर उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बहाल कर दिया गया। इस वर्ल्ड कप के 4 मैच में मोहम्मद शमी भारत के लिए सर्वाधिक 16 विकेट हासिल कर चुके हैं। मोहम्मद शमी अपनी बेटी से मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन हसीन जहां की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किल झेलनी पड़ती है। फिर भी मोहम्मद शमी देश के लिए जान लगा रहे हैं। तौसीफ अली, बदरुद्दीन, देवव्रत दास और सौरव गांगुली के सहयोग से आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अपने प्रदर्शन पर मोहम्मद शमी ने क्या बताया, आइए जानते हैं। सेमीफाइनल में 7 विकेट चटकाने वाले मोहम्मद शमी ने कहा है, यह जीत मेरे लिए अकेला की नहीं है, टीम की है और टीम का माहौल ही ऐसा है, हर कोई जीत के लिए जान लगा देता है। मैन ऑफ द मैच जीतकर मोहम्मद शमी ने कहा, मैं वर्ल्ड कप में अपने मौके का इंतज़ार कर रहा था। मैं इसके पहले ज़्यादा वाइड बॉल क्रिकेट खेल भी नहीं पा रहा था। क्रिकेट में अक्सर यार्कर और धीमी गेंद पर विकेट चटकाने की बात होती है। मैंने नई गेंद से विकेट हासिल करने की प्रयास किया। अब मैं हर मैच में यही कोशिश करता हूँ, नई गेंद से ज़्यादा विकेट हासिल कर सकूँ। सेमीफाइनल में मुझसे केन विलियमसन का कैच छूट गया था और मुझे इसके लिए बुरा लग रहा था। न्यूजीलैंड के सामने लक्ष्य बड़ा था और इसलिए उनके बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए लिए जा रहे थे। ऐसे में मैंने कीवी बल्लेबाजों को आउट करने की तरकीब निकाली। विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा था और ओस का भी ठर था, इसलिए मैंने सीम पोजीशन के साथ धीमी गेंद का भी इस्तेमाल किया। अगर ओस आ जाती तो शायद मेरी धीमी गेंद उस तरीके से असर नहीं डाल पाती। सेमीफाइनल मैच में 9.5 ओवर में 57 रन देकर 7 विकेट चटकाकर मैं बहुत खुश हूँ। 2015 और 2019 सेमीफाइनल हारने के बाद यह जीत मायने रखती है। मुझे नहीं पता ऐसा मौका दोबारा कब आएगा। मैं किसी भी कीमत पर भारत के लिए वर्ल्ड कप फाइनल जीतना चाहता हूँ। वर्ल्ड कप के 6 मैच में सर्वाधिक 23 विकेट चटकाना बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद है फाइनल में भी प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मोहम्मद शमी की बीबी हसीन जहां लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। ऐसे में इस सब के बावजूद भारत के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस करना बताता है कि मोहम्मद शमी खास खिलाड़ी हैं। मोहम्मद शमी को सलाम करिए, साथ ही मोहम्मद शमी को फाइनल मैच के लिए ऑल द बेस्ट विश करिए।